बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पेगासस की फर्जी कहानी देश को गुमराह करने की साजिश। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तथ्यहीन आरोप लगा रही है। पेगासस की फर्जी कहानी में केंद्र सरकार को जोड़ने वाले साक्ष्य का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मॉनसून सत्र के ठीक पहले पेगासस की फर्जी कहानी सदन को बाधित करने तथा देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। इसी चाल और चरित्र के कारण कांग्रेस पार्टी से देश का भरोसा उड़ गया है। कांग्रेस देश में सिमट और हार रही है। मंगलवार को यह बातें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तथ्यहीन, निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस का यह पुराना चरित्र है जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। झूठी कहानियां गढ़ने का सिलसिला चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में एक वर्ग की ओर से झूठी कहानियां गढ़ने का सिलसिला चल रहा है जिसमें तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग शामिल है। इसी के तहत कभी अवार्ड वापसी तो कभी भारत में डर लगता है जैसे नारे गढ़े गए। कभी 3 तलाक, कभी CAA का विरोध तो कभी टूल किट के सहारे किसानों को उकसाने और गुमराह करने जैसा कार्य किया गया। कोरोना संकट के बीच टीकाकरण पर भी देश को गुमराह करने में यह वर्ग पीछे नहीं रहा। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर किया गया निरर्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि पेगासस की फर्जी कहानी में भारत सरकार को जोड़ने वाले साक्ष्य का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और यहाँ के लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश है। एमनेस्टी जैसे संस्थाओं का भारत विरोधी घोषित एजेंडा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकारों की ओर से फोन टैपिंग का पुराना इतिहास है। स्वर्गीय चंद्रशेखर की सरकार इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने गिराई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पेगासस की फर्जी कहानी में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संलिप्तता है। भारत में बह रही विकास की धारा को कुछ ताकतों के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति ने अंतर्राष्ट्रीय गुटों और ताकतों को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए ऐसी ताकतें भारत के खिलाफ रोज नई नई साजिश रच रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक तथा प्रवक्ता अमित कुमार भी उपस्थित थे। ये हम कह रहे थे कि अभी जब 19 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होते ही एक प्रकार से जो तथाकथित पेगासस का जो जासूसी मामला को लेकर के अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस को में आज भी अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो आज भी उसी प्रकार से हंगामा, हल्ला करना, चिल्लाना और जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, तथ्यों से जिसको परे सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि आज अगर आप देखें कि इस देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, अगर उससे पहले भी आप देखें जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के जनता ने जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया तो केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी आप याद करें उस समय कैसी माहौल को लोगों ने पैदा किया था कि मानो हिंदुस्तान कोई रहने लायक ही नहीं है जगह। आप सबको मैं इसलिए याद इन सारे बातों को करा रहा हूँ उस समय कि आप याद करिए जो बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं, जिन लोगों को सम्मानित भी किया गया था, तो उस सब लोगों भी अपनी सम्मान को किस प्रकार से उस समय लोग लौटा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी शुरू दिन से ही देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए, कैसे अपदस्थ किया जाए,
उसके लिए तरह तरह के एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, इसको कहते हैं ना, पिछले दिनों जो टूल किट्स का विषय आया, उसी टूल किट्स की तरह लगातार लोग इन सारे चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो CIA का भी देखेंगे, जब कानून बना तो उसके बाद भी बिल्कुल चेहरा वही है। अगर आप देखें, चाहे वो पत्र पत्रिका हो, जो लिखने वाले वही हैं, जिसमें लोग लिखते हैं वो भी वही है, कोई उसमें से कहीं कोई एक इंच भी इधर से उधर नहीं होता है कि नहीं, सब कुछ वही लोग दिखाई पड़ेंगे।